रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस खूबसूरत स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज 19वां रोज़ा है और कल लोग एतिकाफ़ के अंदर बैठेंगे। आज हम गुफ्तगू भी एतिकाफ़ के हवाले से करेंगे और मेरे साथ मेरी को होस्ट है आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सलीम? शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जैसे उन्होंने बताया मेरा नाम है आयशा खान और आपका हमारा साथ है पहले रमज़ान से इंशाअल्लाह आखिरी रमज़ान तक। और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हम बुलाएं, बहुत हमारे साथ उल्मा शामिल होते हैं, दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ शामिल होते हैं जिनसे हम वो मालूमात शेयर करते हैं। आप तक हमारे लिए भी मालूमात में इजाफ़ा होता है और यकीनन आपके लिए भी होता होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी नशरियात पसंद आ रही होंगी। जैसे कि सलीम ने बताया कि आज का टॉपिक है एतकाफ़, उसके फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना हारून माविया साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे बातचीत होगी और दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपको बता दूँ, जो है मज़े की बात, हमारे साथ दो प्यारी प्यारी शेफ़ हैं हमारी मरियम मोहसिन और रमशा इब्तिसाम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? हम ठीक हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? गुड़िया आज क्या पका रही हैं? मैं चिकन खाउस से बना रही हूँ आज। बड़े दिन बाद हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई जी। और रमशा जो आप सुना, आज मैं बटर चिकन बिरयानी बनाऊंगी। मेरे मुंह में ही पानी आ गया। तो थोड़ी देर में मालूम करते हैं कि क्या तरीका आपका है, कैसे शुरू करेंगी। तो सलीम, मैं चाह रही थी कि आप इंट्रोडक्शन करा दें। आप जी, मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा ज़ौक़ दिया है और दीन को सिखाने के लिए बड़ा कमांड दी है। मीर पुखास से स्पेशली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है और सिंध का शहर मीर पुखास जो मशहूर है बहुत और महतरम आला है जामिअतुल हसनैन के मौलाना हारून माविया साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, आज हमने आपके साथ मौजू का इंतखाब भी जो किया है वो एतिकाफ़ का किया, उस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे कि कल लोग एतिकाफ़ में बैठेंगे इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो सियासत से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से बहुत अपनी खिदमत अंजाम दे रहे और माशाल्लाह बड़े एक्टिव है। आप फेस वाइज देखेंगे माशाल्लाह बड़ा दबिंग फेस है माशाल्लाह और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर भी हैं और माशाल्लाह गुज़िश्ता इलेक्शनों में MPA के इलेक्शनों के अंदर भी खड़े हुए हैं और एक अच्छी सोच लेकर, एक पॉजिटिव सोच लेकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे बढ़े और बिल्कुल ड्रीम वर्ल्ड के अंदर से भी मुंसलिक है। और माशाल्लाह चेयरमैन है जिलानी वेलफेयर एसोसिएशन के। आज उनसे उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि वो किस तरीके से इस सारी चीज़ों को मैनेज करते। पीर सैयद मोहम्मद खुर्रम शाह जिलानी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान है माशाल्लाह डायरेक्टर है जावेद पब्लिशर। इन दोनों आप सब देख रहे हैं कि जो बच्चों की किताबें हैं, ख़ासतौर पे मॉन्टेसरी, नर्सरी और ये जितनी भी किताबें हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से पब्लिश कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अतीक साहिल साहब जो कि डायरेक्टर है जावेद पब्लिशर के। इन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चौथे मेहमान हैं सना खां माशाल्लाह हाफिज़ मोहम्मद अकील अंजुम साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दोनों शेफ़ तो वैसी खाना बना रही, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा हमसे बारी ताला से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अब इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो भी इस हमदे बारी ताला में शामिल हो जाएं। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या सुल्तानु या सुब्हान, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। तू अफ़ू है अफ़्व फरमा या अल्लाह, है रहीम रहम फरमा। तू अफ़ू है अफ़्व फरमा या अल्लाह,
है रहीम रहम फरमा। ढूंढे है तेरी रहमत, ढूंढे है तेरी रहमत, बख्शिश के 100 बहाने। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या सुल्तानु या सुबहान। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। तू करीम ही जो ठहरा या अल्लाह, तो करम के क्या ठिकाने। तू करीम ही जो ठहरा या अल्लाह, तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाजने पे आए या अल्लाह, तू नवाजने पे आए, तू नवाजने पे आए, तो नवाज दे ज़माने। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम, या हन्नानु या मन्नान, या हन्नानु या मन्नान, या सुल्तानु या सुबहान। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा, हम दोनों शेफ की तरफ जाते हैं। आयशा जरा इनसे पूछ ले क्या क्या शुरुआत बता दें कैसे की? मैंने हाफ कप ऑयल में गरम मसाले डाले हैं, दालचीनी, बादियान का फूल, काली मिर्च और लौंग। इसमें मैंने फिर बोनलेस चिकन ऐड की, क्योंकि बटर चिकन है, अगर बोनलेस में बनती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और बटर चिकन का आपने टेक्सचर देखा होगा, बहुत स्मूथ होता है। तो हमने इसमें चॉप्ड या स्लाइस अनियन यूज नहीं की जी। अभी मक्खन मिलाया? मक्खन थोड़ी देर में जब सौते करूंगी ना, और थोड़े मसालों के साथ। इसमें मैंने बोनलेस चिकन ऐड की है। देन मैंने पीस के डाले हैं अनियन और टमाटर। अच्छा, ठीक। चॉप्ड या स्लाइस करके हमें यूज नहीं करने हैं, क्योंकि हमें स्मूथ टेक्सचर चाहिए। और यहाँ मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगी, जैसे किचन में हम अमूमन काम करते हैं, कटिंग हमारी बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी कभी ये होता है कि हमारा सिंक जो है वो ब्लॉक हो जाता है, चीज़ें चली जाती हैं, कचरा चला जाता है या क्या। तो फिर उससे ये होता है कि उसको खोलने का तरीका ये है कि 1 टीस्पून बेकिंग सोडा आप उस सिंक में ऐड करें, उसके बाद हाफ कप विनेगर और गर्म पानी आपने उसमें ऐड करना है। तो आपका जो सिंक जो ब्लॉकेज है ना वो खुल जाएगा। सही। आप बता दो क्या कर रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी। मैंने पहले प्याज को पीस लिया था। अच्छा। उसका पेस्ट मैंने तेल के अंदर, आधे कप तेल के अंदर मैं उसको सौते कर रही हूँ, क्योंकि ये पिसा हुआ है तो ये पानी ज्यादा छोड़ेगा, तो टाइम लेगा ये थोड़ा। अब इसके ये जो प्याज हो जाएगा तो मैं इसमें बोनलेस चिकन को डाल के अच्छा सा भून लूंगी। फिर मैं टमाटर का पेस्ट उसमें ऐड करूंगी। पानी में शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि चिकन का टमाटर का खुद ही इतना पानी निकलेगा कि वो चिकन पक जाएगी। इसके साथ मैं करी, इसकी जो होती है कोकोनट करी, वो मैं घर से लेकर आई हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है कोकोनट करी पकने में। उसके अंदर मैंने ऐड किया था बेसन को, दही को, आधा कप बेसन, आधा कप दही, ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, ये सब मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह। फिर मैंने तेल लेकर उसके अंदर उसको पका लिया। फिर पानी देखते जाए कंसिस्टेंसी कि कितना पतला है या गाढ़ा है, उसके हिसाब से पानी ऐड करते जाएं। और एट दी लास्ट आप उसमें नमक ऐड करेंगे, जितना भी आपके टेस्ट के हिसाब से, ज़्यादा खाते हो तो अपने हिसाब से टेस्ट कर। मैं तो 1 ही चम्मच करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। लास्ट में उसके अंदर मैंने कोकोनट मिल्क डाला था और करके मैंने सिर्फ 3 या 4 मिनट पकाया है। ये तो ऐसे बर्मीज से मिलता जुलता है। हमारा जो मेमन्स का जो ऑथेंटिक खौसा होता है ना, उसमें कोकोनट हम नहीं डालते, वो ग्रीन चिली पेस्ट से बनता है। चलो वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। बोहरी बरादरान का भी देखते हैं जी। अच्छा हज़रत, हमारे साथ मिरपुखा से तशरीफ़ लाए और आज हमने एतिकाफ़ का मौजू, तो एतिकाफ़ के हवाले से आज सवाल करते हैं। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन करते हैं लोग, सब लोगों के जहन में आता है कि एतिकाफ़ क्यों करते हैं और उसका तरीक़ा क्या है करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहतरम भाई सलीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मदऊ किया। आप आए, बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल, कल से एतिकाफ़ की इबादत शुरू होने वाली है जी माशाल्लाह। कल शाम से 21वीं शब शुरू होगी और गुरूब आफ्ताब से पहले जी एतिकाफ़ में बैठने वाले एतिकाफ़ में बैठेंगे। जी एतिकाफ़ वो इबादत है जो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का ज़रिया है ठीक। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्तकिल मामूल रहा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल एतिकाफ़ में बैठा करते थे। एक मर्तबा किसी वजह से अगर नहीं बैठ सके तो अगले साल 20 दिन का एतिकाफ़ फरमाया। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। इसका हुक्म यह है कि ये सुन्नत अलल किफ़ाया है। सुन्नत अलल किफ़ाया का मतलब ये होता है कि मोहल्ले की मस्जिद में चंद लोग एतिकाफ़ में बैठ गए या कम अज़ कम एक फ़र्द भी अगर एतिकाफ़ में बैठ गया तो सब की तरफ से हक़ अदा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अगर खुदा न खास्ता पूरे इलाके में मोहल्ले की मस्जिद में कोई भी फ़र्द ना बैठा तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। तो किफ़ाया का मतलब ये है कि कम अज़ कम कोई एक फ़र्द तो बैठे, ज़्यादा अल्लाह जिसको भी तौफ़ीक दे दे। तो हर मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ से मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया कि जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे का एतिकाफ़ करेगा, आखिरी आशरे के एतिकाफ़ के बदले में अल्लाह उसे 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी 10 दिन की इबादत के बदले में 2 उम्रे और 2 हज अल्लाह ताला इसकी इबादत का सवाब अता फरमाएंगे। और ये आखिरी आशरा, इसमें एक एतिकाफ़ की इबादत है और एक और इसमें इबादत है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है, वो भी इसी रात में है। लैलतुल क़द्र का एक मुस्तकिल मौजू है कि एक ही रात अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर कि एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बढ़कर इसकी इबादत है। 1000 महीने 83 साल और 4 माह बनते हैं। गोया कि जिसको लैलतुल क़द्र मिल गई और उस रात में उसने इबादत की, वो चाहे मर्द है या ख़ातून है, उस एक रात की इबादत करने से अल्लाह उसे 83 साल 4 माह का सवाब अता फरमाता है। बिल्कुल माशाल्लाह। मैं ये कहूँगा कि इस एतिकाफ़ के लिए कोई उम्र के हद जो है वो क्या है? बच्चे भी बड़े भी वो इस तरीके से आना चाहते तो कैसे वो इस एतिकाफ़? जी बिल्कुल, शरीयत ने इसके लिए शराइत रखी हैं। हर आकिल बालिग़ मर्द औरत जो आकिल भी हो, यानी अक़ल भी काम कर रही हो, खुदा न खास्ता कोई अगर बेचारा जहनी तौर पर माऊफ़ है, उसको इजाज़त नहीं है, बालिग़ होना भी ज़रूरी है। यानी जो बुलूगत की उम्र को पहुंच जाए, वो लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए एतिकाफ़ में बैठना है। नाबालिग़ पर ये लाजिम नहीं है। अगर नाबालिग़ बच्चा अपने वालिद के साथ या बड़े भाई के साथ बैठता है, तरबियत के नुक्ता नज़र से, और बड़े उसकी मुकम्मल निगरानी करते हैं, तो बैठ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। हज़रत ये भी मैं मालूम करूँ कि एक मस्जिद का जो बाउंड्री वाल है उसमें कहाँ निकला जा सकता है, किस तरीके से जाया जा सकता है, उस हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। हाँ, ताकि वो सारे मेरे नाज़रीन भी जो ना जो एतिकाफ़ में बैठने वाले समझ। खालिद मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आपने अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा, सियासत की तरफ, फिर ड्रीम वर्ल्ड माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इदारा उसके साथ मुंसलिक है माशाल्लाह, फिर एक जिलानी वेलफेयर इंटरनेशनल क्या कहते हैं एसोसिएशन भी चला रहे हैं। ये जिलानी वेलफेयर एसोसिएशन है क्या, कब से काम इसका आगाज़ किया और क्या सोच के आप इस तरफ भी आए हैं? हरीम साहब, असल में आप आए, जैसे आपने खुद ही काफ़ी चीज़ें बयान की, क्योंकि आपसे एक रब्ता बड़े अरसे से ताल्लुक़ है कि देखें एनजीओ और सियासी बैकग्राउंड, अगर असल में ये दोनों एक ही खिदमत हैं। जब इंसान अगर किसी की खिदमत खल्क़ खुदा की राह में निकलता है कि इंसानियत के काम आने के लिए, तो वो कोई ना कोई रास्ते तलाश करता है। एनजीओ एक उसका और रास्ता है, और सियासत भी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे सियासत को लोग नेगेटिव जाते हैं, सियासत एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि उसमें आपके पास एक इक़्तिदार भी आता है, पावर आती है, तो आप अगर किसी के काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, तो आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हर कोई लोग मतलब सब कह रहे होते जी हर गाँव में बिजली आएगी, या कोई बेरोज़गार नहीं होगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन वो सियासी बयान है। लेकिन अगर आप नेक नियति से करें तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को कोई इक़्तिदार देता है तो लोग अगर उसका सही इस्तेमाल करें, तो उस राह में बहुत से लोग हैं। लेकिन मेरी बड़ी कोशिश है, हम जिलानी सिलसिले से सादा से हमारा ताल्लुक़ है, तो हमने उसी को एक हमारी एक्चुअली मेरी वालदा इसकी को फाउंडर है। अब उनका एक्चुअली 7 महीने पहले इंतकाल हुआ, तो लेकिन उनका एक बड़ा जज्बा था,
और उनकी हमेशा बड़ी कोशिश थी, बल्कि उनके इंतकाल के बाद मुझे बड़ा चीज़ों से पता चला कि उन्होंने कितने घरों में अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए कोई मतलब बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, किसी के घरों में राशन जा रहे थे, किसी के कोई और मसले मसाइल थे, किसी की बच्चियों की शादी में वो पार्टिसिपेट कराती थी। लेकिन वो उनके जाने के बाद मैं वो कमी तो पूरी नहीं कर सक रहा, लेकिन मेरी बड़ी कोशिश है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे मैं काम कर रहा हूँ, चिल्ड्रन एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। दूसरा ये रमज़ान में जो एक बड़ा हमारा अभी 5 साल से ये अपना ये बदर कमर्शियल पे डिफेंस में वहाँ पे हमारा एक दस्तरखान लग रहा है 5 साल से, जिसमें अफ्तारी सबके लिए। ये बड़ी बात है कि आप उस तरफ भी लेके आ रहे हैं, हालांकि हम तो देख रहे हैं एक ही मखसूस एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, अगर इस तरफ भी है तो बहुत अच्छी बात है। असल में बात हुआ ये कि इससे पहले देखें, असल में कराची के हालात ऐसे हैं, अगर आप दरअसल हकीकत जाएं तो अगर आप किसी भी जगह 100 घर उठाएं, मतलब अच्छे एक पॉश एरिया, बड़ा लिमिटेड एरिया का आम इलाका, कहीं भी आप 100 घर लें तो उसमें से 60-70% लोग अब वो अच्छा वो व्हाइट कॉलर बंदे सफेद पोचे। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ फकीर नहीं बोला ना, फकीर एक अलग मतलब रुतबे वाली चीज है। आप मतलब भिखारी एक अलग, भिखारी कहीं भी खड़ा हो जाता है, भाई मेरी मदद कर दो वाला, वो भिखारी जो है ना वो एक अलग। तो और बल्कि एक चाइनीज कोड भी है कि किसी को मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाओ। तो मेरी रगबत पूरी ये है कि किसी बच्चे को कोई हुनर, टेक्निकल एजुकेशन दे दें। जरूरी नहीं कि किसी को पढ़ाई का शौक हो, लेकिन आजकल कंप्यूटर बनाने का, लैब आपने देखा है, मोबाइल फोन बनाने का, या कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, कोई भी हुनर दें कि वो बच्चा सीखे और वो सीख के खुद अपने घर को किफालत करे, ना कि वो बेचारा तब कहीं भीख मांगे या कोई किसी और किसी बुरे फील्ड में पड़ जाए, चोरी चकारियों में आए। तो इस वजह से मेरी एक एनजीओ बड़ी काम कर रही है काफी अरसे से, और अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि उसमें जो लोग भी उस कार्यक्रम में हमारा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला सिखा रहे हैं आप उसमें? जी हमने एक्चुअली कुछ लेडीज के लिए भी किया हुआ है, एम्ब्रॉयडरी का एक सिस्टम खोला हुआ है। जी हाँ, दूसरा हमारा जैसे मेरा हेल्थ पे भी है, तो हमारा ये सुल्तानाबाद की तरफ और एक कोरंगी की तरफ हमारा मेडिकल सेंटर भी है। वहाँ पे हम तो खैर कब से इसका आगाज किया? 2007। अच्छा, 2007 से वालदा, मैंने बताया कि वालदा ने एक बड़ा, मेरी वालदा एक बड़ी मतलब उनको एक सोशल एमए उस मतलब दौर की बीएड की बेगम राना लियाकत अली खान के साथ उनके साथ। अच्छा, तो वो उनका ही वो जज्बा कहते हैं ना, ब्लड में जैसी जो चीजें होती हैं, जैसे वो वालदा की हमारी सादा से अच्छा सादा सिलसिले से आए, तो कुछ वो रूहानी चीजें भी हमारे साथ। माशाल्लाह, मैंने देखा पीर आपका जो है वो हमारे यहाँ हमारी गद्दी नशीनी जो है, जो अब ये तो हमारे लिए भी एजाज की बात है कि आप लोग सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह। बाबा जो है वो हमारे दादाओं में से। अच्छा, माशाल्लाह। तो बाकी लड़ी में हम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की माशाल्लाह। अच्छा इमाम से। तो ये सारी एक चीज़ें हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब अच्छे हों, वो जैसे कहते हैं ना, नस्ल से कभी खता नहीं, तो नस्ल अच्छा इंसान, या आजकल कहीं भी इंसान अगर भटक भी रहो पर उसमें वो कोई ना कोई अच्छा चीज़, खून का नस्ल की कोई चीज़ अच्छी रहती है। बाकी नहीं, बहुत अच्छी बात है, इस पर और मजीद गुफ्तगू करते हैं। आपकी तरफ आता हूँ अतीक साहिल साहब, जावेद पब्लिशर, एक अच्छा नाम है किताब के हवाले से भी। ये आजकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर जिस तरह कोरोना आया, कोरोना के अंदर हम ये देख रहे थे कि बहुत बड़ा फुकदान था, कि हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं ये ज़िंदगी वापस आएगी कि नहीं आएगी। फिर ख़ासतौर पर एजुकेशन बड़ी डिस्टर्ब हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप जो है ना एजुकेशन थोड़ा कवर हो रही है। तो इस सिस्टम के अंदर क्या तरमीम हुई, इस सिस्टम को कैसे मैनेज किया, कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें मददू किया, और अपने दीगर तमाम मेहमानों का भी। जावेद, मैं पहले अपने इदारे का तारुफ करवाता हूँ। जावेद पब्लिशर 1987 से काम कर रहा है। और हमारे इदारे की जो सबसे ख़ास बात है, हमने जो भी बुक्स बनाई हैं, आम तौर पर रिवायती काम हमने कोई भी नहीं किया। जितनी भी बुक्स हमने तैयार की उसको मल्टीमीडिया बेस्ड बनाया है। जो किताब आप हमारी फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं वो आपको मल्टीमीडिया पर भी मिलेगी। इसका सिलसिला जो हमने बनाया था, हमारा जो स्लोगन है बोलती किताब में, उसका मकसद ही ये था कि जो किताब आपको फिजिकल फॉर्म में मिल रही है, बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए, उसका इंटरेस्टिंग लेवल बढ़ाने के लिए उसको मल्टीमीडिया पर भी मिले। तो जैसे आज का बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट मोबाइल ऐप्स हैं, या वो इंटरेक्शन के लिए मोबाइल ऐप्स और मल्टीमीडिया की रिक्वायरमेंट करता है, एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट करता है। तो इसी सिलसिले को हमने आगे जोड़ते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। अब जो मौजूदा सिचुएशन है, जैसे साथियानी साहब ने कहा कि कोरोना में कैसे आपने सर्वाइव किया। कोरोना में तो पूरी दुनिया का सर्वाइवल मुश्किल हो गया था, लेकिन हम उस वक्त भी, और उसके साथ जो अभी तक हमारा सिलसिला चल रहा है, LMS और दीगर चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस करवाया, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए कि ऑनलाइन है। जी ऑनलाइन है। स्कूल के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। एजुकेशन जिसको हमने इस वक्त जो है ना अपनी जरूरियात की लिस्ट में सबसे एंड पे रखा हुआ है, बिल्कुल हम जिसको टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए, हमने उसको एंड ऑफ द लिस्ट रखा हुआ है। तो हमने ये जब LMS लाए तो हमने ये देखा कि यहाँ इसकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। फिर वक्त के साथ साथ हमने चीजों को बेहतर करने के लिए मल्टीमीडिया बनाया।
अब जो हमारी लास्ट अपडेट आई है, लास्ट सीरीज आई है QR कोड्स के साथ, ठीक है। आप हमारी किताब उठाते हैं, किताब पर किसी भी पेज पर जाते हैं तो आपको QR कोड मिलता है। आप मोबाइल में QR कोड इंस्टॉल करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, तो वही सारा मल्टीमीडिया पर आपको सिस्टम मिलता है। अच्छा, इसके अलावा टीचर सपोर्ट में हमने बहुत काम किया। ये जो आपका डिजिटल है क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है? कोई भी देख सकता है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब तक हमने उसको इंटरलिंक रखा था YouTube के साथ, लेकिन अब हम अपना पर्सनल पोर्टल बनाने जा रहे हैं। पर्सनल पोर्टल इसलिए बना रहे हैं कि हमने ये महसूस किया कि बच्चों की डाइवर्जन YouTube से कहीं और हो रही है, तो हमने उसको भी कवर करने के लिए अपना पर्सनल पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हमारा बच्चा डायरेक्ट इधर ही आए, क्योंकि वहाँ हमने देखा है मुख्तलिफ चीजें बच्चा डाइवर्ट हो जाता है। तो हमने एजुकेशन के साथ साथ इस पर भी काम किया, जबकि पर्सनल पोर्टल एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमने उसको सेफ साइड किया है बच्चों को। बहुत बड़ी बात है कि आप इतना सोच रहे हैं। आजकल के ज़माने में नफ्सा नफसी का आलम है। हमारे साथ इतने पाकिस्तान में देखें इतने खूबसूरत दिल के लोग मौजूद हैं जो कि फलाह बहबूद के लिए बढ़ चढ़ के काम करते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान में आप अच्छी चीज़ें भी देखें ना, बुराई के साथ अच्छाई भी तो है। तो साहब इस पे मजीद कोई और कुछ बात कहना चाह रहे थे ताकि फिर मैं उसी की तरफ आऊँगा। आपका जो सवाल अगर जवाब कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो मुकम्मल कर लें। ठीक है। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं कि जिस तरीके से मेरा वो सवाल फिर मैं खुर्रम साहब की तरफ बढ़ा कि ये जो मैंने कहा कि मस्जिद का एतराफ़ और ये इसके ऊपर ज़रा सा बताएं। जी बिल्कुल, उसके लिए शरीयत का हुक्म ये है कि मस्जिद का जो अंदर का हाल है वो अंदर का हाल एक एतिकाफ़ करने वाले के लिए मखसूस जगह होगी, और जो मस्जिद का रकबा है, मस्जिद की हुदूद शामिल है जहाँ हम पाँव चप्पल लेकर नहीं जाते हैं एहतरामन, उससे उसको बाहर नहीं जाना। सही है। बग़ैर उज़र के। ज़रूरी उज़र है, इंसान को तकाज़े के हिसाब से जाना है, वज़ू की नीयत से जाना है। वज़ू खाना चूँकि बाहर होता है, उसके बग़ैर बाहर बग़ैर उज़र की मस्जिद से जो निकल जाएगा तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। अच्छा। अब जो एक जगह है आमतौर पर पर्दा लगा लिया जाता है, वो यकसुई के लिए है। वो पूरी मस्जिद में कहीं भी बैठकर इबादत कर सकता है। ये कि एक तरफ यकसुई से बैठकर कुरान की तिलावत करेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसलिए आमतौर पर ये पर्दे लगा दिए जाते हैं। वरना पूरी मस्जिद का जो रकबा है वो उसका इहाता है, वहाँ कहीं भी बैठकर वो तिलावत करे, ज़िक्र अस्कार करे, नवाफिल अदा करे, और बग़ैर उज़र के मस्जिद से नहीं निकल सकता। इसी तरह ख़वातीन को भी एहतिकाम में। अच्छा, ख़वातीन की तरफ आते मैं इसी तरफ पहले ख़वातीन वाले चैप्टर की तरफ बाद में जाते। अगर एहतिकाफ टूट जाए तो क्या करें, नंबर एक। फिर दूसरा ये कि अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उस अहाता के अंदर ही जाना है, अगर उसको गुस्ल करना हो तो फिर क्या करें? अगर मस्जिद के अंदर वो देखें जी, एक तो गुस्ल वाजिब है, ज़रूरी हो जाता है तो इजाज़त है कि वो मस्जिद की हुदूद से निकल कर अपना गुस्ल लाजमी है, उस पर वो अदा कर ले। एक होता है गुस्ल ठंडक हासिल करने के लिए, गर्मी महसूस हो रही है, हुक्म ये है कि अल्लाह के लिए वो कुर्बानी दे। अच्छा। वो बर्दाश्त करे, वो अल्लाह के लिए बैठा है, लिहाजा अगर गर्मी महसूस हो रही है बर्दाश्त कर ले। ठंडक हासिल करने के लिए, गर्मी दूर करने के लिए मस्जिद से निकलकर गुस्ल न करे, यानी गुस्ल खाना अगर उसी अहाते के अंदर ही है तो। अगर कोई ऐसा शख्स है कि वो उसके लिए कोई चाराकार नहीं है और अगर वो अपने जिस्म पर पानी नहीं बहाता तो उसको तकलीफ़ हो सकती है, तो फिर मस्जिद ही का एक हिस्सा, जिस तरह सहन हुआ करता है, सहन में अपने लिए पानी मंगवा ले और वहाँ पर अपना पर्दे का इंतज़ाम करके अपने जिस्म पर पानी बहा ले। वो भी ना हो तो बेहतर है। वजह यह है कि मस्जिद का एक तक़द्दुस है, एहतराम है, जहाँ तक हो सके वो कुर्बानी दे। मजबूरी के दर्जे में ये भी गुंजाइश है। अच्छा, अगर टूट जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि कोई गलती से अगर बाहर की तरफ निकल जाता है या कोई आ जाता है बात करते करते कभी कभी, इसमें भी देखें, एक तो है अनजाने में, अंदाज़ा नहीं हो सका, ये वज़ू करने के लिए गया और वहाँ पर किसी बाहर के आने वाले ताल्लुक़ वाले ने, भाई ने, रिश्तेदार ने इसको सलाम किया और इसने सलाम का जवाब दे दिया, तो इसको अंदाज़ा नहीं हो सका, भूल से ऐसा हो गया, भूल में इसने बात कर ली। अच्छा, किसी बाहर वाले से बात नहीं कर सकते? बात भी नहीं, सलाम का जवाब भी नहीं दे सकते। अगर बाहर नहीं, मस्जिद की हुदूद में तो मुकम्मल बातचीत हो सकती है। अपने घर वालों को कोई काम बताना है, कोई ज़रूरी बात है, सब हो सकती है। लेकिन बाहर वज़ू खाना चूँकि मस्जिद की हद से बाहर होता है, वहाँ अगर किसी ने भूल कर किसी से गुफ्तगू कर ली तो फिर इस उम्मत की ये खासियत है कि अल्लाह ताला ने भूल चूक को मुआफ़ फरमा दिया है।
लेकिन पता होने के बावजूद किसी ने इस तरह कर लिया तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। लिहाजा उसको फिर दिन तो वो पूरे करने हैं ताकि वो एतिकाफ़ का तक़द्दुस पामाल ना हो और उसके लिए भी जग हसाई ना हो कि देखो जी बैठा था तीसरे चौथे दिन हो गया पूरा, ये तो निकल आया। वो 10 दिन पूरा कर ले, फिर ईद के बाद उस दिन का एतिकाफ़ कर ले, 1 दिन का एतिकाफ़ ईद के बाद उसकी कज़ा कर ले, तो फिर उसके बाद उसका पूरा हो जाएगा, उसका हो जाएगा। ठीक है। इस पर भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से जिलानी वेलफेयर की अगर मैं बात करूँ, आप दस्तरखान की तरफ भी बढ़े हैं, फिर ये कोरोना के अंदर भी आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें की है। क्या इसमें क्या नशे पे फराज देखा? कुछ लोग अच्छा भी वो करते हैं या कुछ लोग इस तरह भी, यार ये पता नहीं, आजकल तो बहुत सारी NGOs है, आप सब समझते हैं कि बाहर से पैसों के कलेक्शन के हवाले से भी लोगों ने बहुत सारी NGOs बनाई हुई है जो इसी हवाले से दिखा के तस्वीरें दे के और फिर पेमेंटें आती है और ये आती है। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए तो नहीं साहब, मैं असल में एक बड़ी आम सी बात करता हूँ, है बड़ी, जैसा आप गुफ्तगू हमारी आज बड़ी जो हो रही है वो एक अच्छे से माहौल में हो रही है और आम गुफ्तगू हो रही है, मतलब कोई इतनी साइंसी फार्मूले वाली नहीं, लेकिन अगर समझे तो बड़ी गहरी बातें हैं सारी। हाँ हैं ज़रूर आम, लेकिन समझने वाली हैं सारी जितने लोग बैठे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो नाज़रीन जो देख रहे हैं बिल्कुल वो पूरे एक बंदे के ऊपर अगर भरोसा कर रहे तो उसका एतमाद उसी तरीके से हो। आपके चैनल की एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं मेरी बड़ी कोशिश होती है कि जब भी आप क्योंकि प्रोग्राम हुआ करें उसमें करूँ कि आप हर एक चीज़ जो भी चाहे हमारी दीनी हो, समाजी हो, सियासी हो, हर टॉपिक पे आप लेके आते हैं लोगों और मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं। आपके यहाँ मखसूस नहीं है कि बस यही साहब आने हैं, आपके यहाँ मुख्तलिफ लोग आ रहे होते हैं, आप उनकी राय का इजहार कराते हैं, बड़ा एक अच्छा है। अल्लाह ताला आपको भी इसका अजर आपके चैनल को मैं बड़ी दुआ करता हूँ कि और आगे फले फूले। लेकिन मैं आपकी चीज़ कि देखें ज़ाती एक दिली खुशी जो है ना, लेकिन भूख हम आपको भी लगती है, अगर मैं अपना पेट भर रहा हूँ ना, वो एक अपना पेट भरने की खुशी अलग है, लेकिन अगर किसी और को आप खाना खिलाएं, किसी के चेहरे पे खुशी जो है ना, उसका अजर आपको जो फीलिंग होंगे। तो हम जो रोजा अफ्तार भी है, हम वो रोजा अफ्तार खाली नहीं, वही रोजा अफ्तार जो हम उधर उन लोगों में खिला रहे होते हैं, सफेद पोश लोगों में, वही हम भी बैठ के वहीं खा रहे होते हैं। वही चीज जो खजूर, इवन खजूर भी जो उधर जा रही है, वही खजूर हमारे पास आ रही है। जो समोसा, रोल, पकौड़े, चावल, बिरयानी, कोई चीज में फर्क नहीं होता, यानी जिस बर्तन से निकल के उनको जा रहा है उसी देग में से या उसी थाल में से हमारे पास भी आ रहा है। तो उसकी खुशी जो है ना, मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं, मेरे को दोस्त भी कारिब जो मेरे लोग साथ होते हैं, कुछ मेरे साथ आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जब देखा, क्योंकि बात ये था जो आपने कहा, देखें मतलब बुराई जो है ना, मैं हमेशा कहता हूँ कोई चीज़ खुद बुरी नहीं होती, बजाते खुद इंसान बुरा होता है। बिल्कुल। NGO कोई भी बुरी नहीं होती, NGO का काम ही सोशल मतलब समाजी खिदमत करना, लेकिन उसमें जो शख्स जा रहा है उसकी नियत ही वो वाली बात है, धोखा देना। जब आपने कहा कहीं से फंड ले लो, लेकिन आप फंड जैसे वो बात होगी सियासत में भी फंड लिया जाता है, रोड बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, गवर्नमेंट कोई नहीं बनते भाई। इसी तरह समाज में भी यही है कि जी किसी गरीब को दिखा रहे हैं, उस गरीब के नाम पे पैसे लिए, अब उस गरीब के अगर आप ना इलाज में लगा रहे हैं, ना उसके बच्चे की पढ़ाई में लगा रहे हैं, ना उसको राशन में दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों तो माशाल्लाह जिस तरह का खानदान आपने कहा, पीर वाला और सैयद खानदान है, तो बड़ी एहतियात, बड़ी चीजें, और अल्लाह ताला की फजल करम से ये लोग दे रहे होते हैं, उसमें ना ज़कात अलग, और कुछ लोग बिल्कुल सफेद, वो कहते हैं भाई ये साहिब आप सफेद पोश, क्योंकि जाहिर है कि सादात, या कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात मतलब बेचारे ज़कात के मुस्तहिक नहीं है, मगर उनके हालात ऐसे और वो किसी के आगे बोलते नहीं है। मैं जब लोगों के घरों में गया हूँ, मैंने ये चीजें शुरू की, उसकी वजह ये हुई कि जब मैं लोगों से मिला तो आप यकीन करें, कुछ लोग तो जैसे मैंने कहा ना, मैं आपसे कह रहा था माफ करें यार, भिखारी अगर शीशे भी खटखटा देता है, रोड पे भी खड़ा चिल्लाते हैं, कुछ लोग चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, वो आप उनको कहीं देने जाए तो उनकी आंखें, मतलब आंखें नहीं, गर्दन नहीं होती, वो बड़े ऐसे करके मजबूरी में ले रहे होते हैं। तो हमें, आपने देखा आजकल एक बड़ा दौर हो गया ना वो सेल्फी, लेकिन मेरी जो भी अगर आप उसे देखेंगे तो हम उनके चेहरे नहीं दिखा रहे होते, हम उन्हें कहते हैं आप पीट करें, वो भी इसलिए कि कुछ लोग जैसे आपकी वाली बात है कि दुनिया की ये ना सोचे कि पता नहीं शाह साहब तो नहीं लगे सारी चीजें, तो वो मजबूरी। इसके अंदर शाह साहब मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अरबों लोगों के अंदर इस रब का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों को, मतलब आप जैसे लोगों को जो है चुना है, तो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इतने लोगों में हमें इस काबिल बनाया कि हम जाके किसी की मदद कर दे या किसी के साथ। आपने मेरे दिल की बात कही, मैं यही आपसे कहने वाला था कि मैं इस पे तकब्बुर, गुरूर भी नहीं, मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरे हाथ इस्तेमाल कर दी, कि मेरे हाथ से किसी के काम, और वो जो खुशी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इवन मेरा बेटा है मतलब 15 साल का, मेरा तीसरा जो बेटा है, बड़े बेटे तो दोनों मेरे माशाल्लाह, लेकिन तीसरा हुआ गया था, बाबा घर पे होता हूँ, बड़ी भूख लगती है, यहाँ जब लोगों में अफ्तारी बाहर खिला रहा हूँ तो मुझे रोजे का पता ही नहीं चलता। वो बस वो अजान भी हुआ, उन्होंने खजूर खाई, फिर वो दूसरा 100-150 लोग बैठे होते हैं, तो उनमें तो वो बांटने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होता है, लेकिन वही चीज थी कि वो बच्चों में भी वो एक जज्बा, और उन्हें भी वो चीज दिखा रहा होता हूँ कि रिस्क की भी कदर करो, कि रिस्क क्या है, अल्लाह ताला रिस्क जो है वो दे रहा है, उस रिस्क की नेमत है। और उन लोगों में भी हमारे पास लोग हैं, और वहाँ पे आपको मैं बताऊँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले,
मतलब उसमें मेजोरिटी सफेद पोश है। अगर मैं कहूँ ना, मतलब आपको मतलब कोई गैर जैसे कहीं कोई हीरोइन की चर्च, मगर जो आता है ना, मैंने उसकी स्लोगन लगा अफ्तारी सबके लिए। बल्कि मैं उसमें भी आपको एक जगह गया, उनका नाम नहीं लेता, सियासी किसी गया था, मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा जिलाई साहब वो आपका वहाँ जो पे लग रहा है दस्तरखान कैसे? उन्होंने कहा जी मेरा ड्राइवर हिंदू है। अच्छा, मैंने कहा हिंदू? तो मैंने कहा उससे तो कहने लगे वो आया, उसने बोला वहाँ पे डिफेंस में एक दस्तरखान है, मैं वहाँ गया, उन्होंने आगे उठा के मेरा आगे खाना रख दिया, तो मैंने खा लिया। मैं खा के आ गया। तो उन्होंने मैंने कहा जी मैं तो इंसान के आगे रख रहा हूं। नहीं कर रहे भाई, ये जो नेकी के काम है ना, कोई खिला के कर रहा है, कोई अपने क्या कहते हैं आवाज़ से किसी को बता के कर रहा है, मतलब कोई जिस्मानी कर रहा है, कोई माली कर रहा है, ये अल्लाह ताला करवा रहे हैं। हमारा भी प्रोग्राम का जो एम है, हमारा मकसद है ईमान रमज़ान, हमने जो इसका नाम मुंतखब किया, इसके अंदर जिस तरह आपने हकीकत कहा कि हम किसी भी ऐसे लोगों को सियासतदान मतलब मखसूस नहीं दायरा बनाया हमने। हमारे पास मेमन बिरादरी हर बंदा, बिलखुसूस मेरे लिए तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे साथ बहुत सारे NGOs के लोग भी आते हैं, और मैं कहता हूँ कि मेरे कहने से या हमारे कहने से, हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से अगर कोई एक की भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती तो हमारे लिए भी सदका जारी है। तो हम इसी प्लेटफॉर्म को, इसी जहन को लेकर इसमें आगे बढ़े, इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। आपकी तरफ आते कि आयशा, मैं इनसे सवाल करने लगा हूँ कि पब्लिशर के हवाले से कि इन दिनों पब्लिशर से जो बिलखुसूस किताबों के पेपर्स ये वो सब महंगे हो गए, तो किस प्रॉब्लम के अंदर अभी फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप लोग? मुख्तलिफ़ तरह के प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह पेपर का स्टॉक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो पेपर हमें बाहर से आना होता था एक्सपोर्ट से, वो पेपर ए क्वालिटी का नहीं मिलता है। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिस तरह अब हमें लोकल प्रिंटिंग पर जाना पड़ता है। आर्ट पेपर की जो बुक्स थी अब हम नहीं छाप सकते एक अच्छे पेपर पे जो प्रोडक्शन हम देते थे, क्योंकि हम आर्ट पेपर या एक्सपोर्ट क्वालिटी पे जाते हैं तो वो पेपर, वो कॉस्ट हमारा यहाँ का एंड यूजर परचेज नहीं कर सकता। वो उसकी बाइंग पावर इतनी नहीं है कि वो उस पेपर पे जा सके। जिस तरह हम कोरोना से निकले तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया पेपर के हवाले से, एक्सपोर्ट बंद थी, हमारा सर्वाइवल मुश्किल था। हमें बीच में इसी दौरान फिर इसी उससे गुजरना पड़ा, इन्हीं क्लैशेस से मामला इसी तरह के गुजरे। लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े बड़े पब्लिशर्स जो है ना लोकल पेपर की तरफ मूव कर चुके हैं, क्योंकि हमें इकोनॉमी को भी देखना है, हमें ये भी देखना है कि हमारा जो परचेजर है वो उसको तालीम भी हासिल करनी है, उसको उसी किताब से तालीम भी हासिल करनी है। मतलब पेपर भी इस क्वालिटी का हो कि वो एजुकेशन भी हासिल कर सके, उसको तालीम भी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। अब अगर पेट्रोल बढ़ता है तो जैसे बाकी चीज़ों पे प्रॉब्लम्स आती हैं, महंगाई होती है, तो यकीनन पेपर पर भी आती है। एक तो बड़ा हमें प्रॉब्लम जो है ना, पेपर हमारा मेजर थिंग है जिसमें हमने काम करना होता है। इसके अलावा जैसे अभी गुज़िश्ता एकदम हुकूमतें तब्दील हुई तो पब्लिशर्स के लिए ये भी मामला होता है कि उनके करिकुलम को फॉलो करना है या इनके करिकुलम को फॉलो करना है। जैसे नेशनल करिकुलम चलता रहा 2020 तक, फिर उसके बाद सिंगल नेशनल करिकुलम की तरफ मूव करना पड़ा है। तो पब्लिशर्स को इसमें सबसे बड़ा जो धचका लगा वो ये था कि नेशनल करिकुलम का स्टॉक हमारे गोडाउन्स में जमा था और हुकूमत की तरफ से ये ऐलान हुआ कि अब सिंगल नेशनल करिकुलम चलेगा। तो हमारे गोडाउन्स वैसे ही किताबों से सजे रहे और हमें सिंगल नेशनल करिकुलम की बुक छापनी पड़ी है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश रहते हैं। अच्छा, मैं चाह रही थी कि शेफ की तरफ चलें या एक नात सुनना चाह। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि शेफ से ले लें कुछ, अब इसके बाद नात की तरफ बढ़ते। आप बताइएगा कि क्या पोजीशन आपकी, तो काफी ज्यादा लग रहा है प्रेजेंटेशन। मैंने बटर चिकन बिरयानी जो है वो मटकी में सर्व करूंगी। थोड़ा सा बता दो, तुमने वो जो भुना था, मैंने पिसा हुआ टमाटर और प्याज जब फ्राई हो गई थी, जब ऑयल सेपरेट हो गया था, उसके बाद मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, चिकन पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्ची, ये सब मैंने ऐड करके इसको अच्छे से पका लिया। देन मैंने 3 टेबलस्पून इसमें योगर्ट ऐड किया। लास्ट में मैंने इसमें क्रीम ऐड की, क्योंकि बटर चिकन है। और फिर क्या किया है? फिर बॉइल्ड राइस करके आई थी मैं, उसकी मैंने पहली लेयर जो है बॉइल्ड राइस की, देन बटर चिकन ऐड किया, देन अगेन मैंने राइस। और ये हांडी में पकाया है? जी, हांडी में पकाया। हांडी में पकाने का मेरा मकसद ये कि बिरयानी जो है वो बहुत मॉइस्ट बनती है हांडी में बनाने से। और आप मरियम, आपने क्या थोड़ा सा रिकैप दे दें? मैंने आपको बताया था बोनलेस चिकन मैंने किस तरह बनाई थी। पिसा हुआ प्याज, टमाटर उसके अंदर मैंने भून लिया था, फिर मैंने उसको निकाल के सब सेटल कर लिया था। मैंने जो स्पैगेटीज बनाए, मेन तो उसमें स्पैगेटीज नूडल्स होते हैं। अब मैंने पहले प्याले में उसको बॉईल करके रखे हुए थे, मैंने उसको निकाले, उसके ऊपर मैंने कोकोनट करी डाली, चिकन का सालन डाला है बोनलेस चिकन का, और उस पर गार्निशिंग मैंने की हुई है हरे धनिए से, हरी प्याज से और स्लिम स्ट्रिप्स आते हैं ना उससे, और लाल प्याज फ्राइड अनियन से। अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि ये मछली को कैसे महफूज करें ज़्यादा टाइम तक, जो डीप फ्रीज कर सकते हैं फ्रोजन आइटम के तौर पर,
इसको आप हमेशा एल्युमिनियम के अंदर रखें, जो शीट्स आती है एल्युमिनियम फॉइल, उसके अंदर धो लें, मसाला लगा लें और उसके अंदर एक एक पीस को कवर रैप करके फ्रिज में रखें। महीनों तक वो खराब नहीं होगी, ना ही उसमें स्मेल आएगी कभी। वेरी गुड। अच्छा, मैं अकील की तरफ बढ़ने से पहले अतीक आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जावेद पब्लिशर इस दफ़ा क्या ऐसी चीज़ लेकर आया जो हम सुन रहे हैं कि कुछ नया इन्होंने कोई चेंज किया? क्या जावेद पब्लिशर 2024 में जो बुक्स लाया है वो एक इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी पे बनी हुई बुक्स हैं। स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। हमारा जो सिस्टम है बुक्स का, हम क्या करते हैं, जो बुक्स बच्चा फॉर एग्जांपल मैथ की बुक पढ़ रहा है तो वो मैथ से सिर्फ मैथ को ही हासिल कर रहा होता है। लेकिन अब जो हम 2024 में बुक्स लाए हैं उसमें हमने ये सिस्टम रखा है, बच्चा टेक्नोलॉजी से भी इंगेज रहेगा, एजुकेशन से भी रहेगा, इंजीनियरिंग से भी रहेगा। एक ही बुक के अंदर हमने उसको ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें दी हैं कि वो स्टेम से इंगेज रहेगा। मतलब अगर वो इंग्लिश पढ़ रहा है तो साइंस से भी इंगेज रहेगा। हमने साइंस की भी एक्टिविटीज़ रखी हैं, टेक्नोलॉजी को भी ऐड रखा है, इंजीनियरिंग को भी ऐड रखा है और मैथ को भी रखा है। इसके साथ फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया मोबाइल ऐप्स के साथ। जो बच्चा फिजिकल फॉर्म में अपनी बुक में पढ़ रहा है वही तमाम चीज़ें उसको उसके मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिलेंगी। और इसके अलावा जो भी चीज़ हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा कोई भी हमारी बुक को अगर पढ़ रहा है तो वो सिर्फ पेज स्कैन करेगा तो उस पेज को QR कोड की वहाँ ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ पेज को स्कैन किया तो सारा मटेरियल आपको सॉफ्ट फॉर्म में भी मिल जाता है। अच्छा, जावेद पब्लिशर की खास बात और भी मैं आपको बताता चलूँ, हमने टीचर रिसोर्सेज पे बहुत काम किया। हमने टीचर को डे बाई डे प्लान बना के दिए, प्लानर्स हैं। रिसोर्सेज में हमने एग्जामिनेशन पेपर्स, टेस्ट, मंथली शीट्स, ईच एंड एवरीथिंग हमने उस पे तमाम पे काम करके दिए। ये वो चीजें हैं, हमने टीचर्स को सिर्फ ये कहा है कि आपका काम पढ़ाना है, बैकएंड में जितना वर्किंग है वो हम आपको करके देंगे। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या यानी फीडबैक क्या है इसका टीचरों का? बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा फीडबैक है। मतलब ये बताएं उनको तमाम चीजें हलवा फॉर्म में मिल रही है, तमाम चीजें उनको तो मेरे ख्याल में सिर्फ डिलीवर करना है। हमारा एम यही है कि टीचर बच्चे को प्रैक्टिकल में इंगेज करे, थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकली भी इंगेज करें। जो स्टेम है, ये स्टेम टोटल जो डेवलप की है वो प्रैक्टिकल पे की गई है। हमने इसमें बच्चों के लिए पजल्स रखे हैं और इस तरह की मुख्तलिफ एक्टिविटीज है जिससे बच्चा इंगेज रहेगा। अच्छा। अब होता क्या है, बच्चा एक वक्त आता है किताब से इंगेज रहता है, वो बोर हो जाता है। जब प्रैक्टिकल नहीं होगा तो वो बोर होगा, फिर हमने प्रैक्टिकली चीजों को ऐड किया। अच्छा, ये जो मेथड है स्टेम का, ये कोई जावेद पब्लिशर का जाती मेथड नहीं है। ये जावेद पब्लिशर वो वाहिद इदारा है जो इंटरनेशनल मेथोडोलॉजी को लेकर आया पाकिस्तान में। ये फर्स्ट इदारा है हमारा जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया। स्टेम ऑलरेडी बाकी ममालिक में इंट्रोड्यूस है, वहाँ वर्किंग चल रही है इस पे, उनके इदारे इस पे काम भी कर रहे हैं और इसका आउटकम्स भी ले रहे हैं। लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमने ये महसूस किया कि वाई नॉट पाकिस्तान, हम अपने पाकिस्तान में ये चीजें क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकते। हमने उसी करिकुलम को सामने रखते हुए फिर काम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील। आपसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत अच्छा कलाम आपको लगता हो अपना दुरूद पाक तमाम आप पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फत सरकार बसाने के लिए है, और जान आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है, जान आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है। और दिल कहने लगा करते ही रोज़े
दिल कहने लगा करते ही रोज़े का नज़ारा, कि ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है, ये नक्श तो आँखों में सजाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है यही आए तत्हीर, पैगाम सुनाती है यही आए तत्हीर, के इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है, इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जाप की हुर्मत पे लुटाने के लिए है। अकील अंजुम माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम आपने पेश किया। इस वक्त रिमशा भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही है माशाल्लाह। आज बड़ी प्यारी सी डिश और गरम मरियम गरम ने भी बड़ा ज़बरदस्त हौसला लाया, क्या बात है बिरयानी की तो माशाल्लाह। अच्छा मैं पानी आ गया है। बिल्कुल अभी हम प्रोग्राम के एंड के ऊपर। अच्छा अल्लामा साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह मीर पुखास से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा इससे पहले कि आयशा मैं एक आपसे पूछ लूँ, आपका मेरा ख्याल है कुछ पैर वेर के ऊपर ये हम रोज़ाना इस पे टॉपिक पे, लेकिन पैर थोड़ा ना सही नहीं हो रहा और नाज़रीन आपकी थोड़ी दुआओं की ज़रूरत है। तो अब इसके ऊपर प्लास्टर हो गया, लेकिन मैं फिर भी मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, सलीम भाई से सेट पे आना, आप लोगों से बात करना कि मैं किसी भी हाल में कहती हूँ कुछ भी हो भाई मुझे तो आना है। और ये लोग मेरी हेल्प भी बहुत ज़्यादा करते हैं और इनका प्यार है, आपका प्यार है कि मैं आ जाती हूँ। आज प्लास्टर चढ़ा हुआ है मेरे पाँव पे। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। अच्छा अल्लामा साहब ये ख्वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से, क्योंकि वक्त फिर इतनी तेज़ी से रवां दवा है कि बहुत मुख्तसर वक्त मिला, आप मीर पुखास से तशरीफ़ लाए इंशाल्लाह। लेकिन कल ये हमारे साथ फिर ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। मीर पुखास से हम कहेंगे क्या कल का दिन भी आप हमारे यहाँ कराची में रहें और फिर इसके बाद कल हमें फिर ज्वाइन करें। जी ख़वातीन का हुक्म ये है कि ख़ातून भी एहतिकाफ में बैठ सकती हैं, लेकिन अपने घर में सही वो एक मखसूस कमरा मुंतखब कर लें कि उस कमरे में रह कर नमाजें भी वहाँ अदा करें और इबादत, तिलावत, ज़िक्र व अज़कार जितना मुमकिन हो सके अपने वक्त को इबादत में गुजारें। इनके लिए भी वही हुक्म है कि पेशाब वगैरह के हवाले से तकाज़े के हिसाब से वहाँ से, अगर तो वाशरूम अटैच वाशरूम है तो और आसानी की बात है, बाज़ जगह ऐसा नहीं होता, सहन में होता है तो वो निकले, लेकिन बातचीत किसी से ना करें और अपनी ज़रूरत पूरी करके अपने कमरे में आ जाएं। कमरे में रहकर अगर घर की खातून है वो अपने बच्चों को कोई हिदायत देती हैं तो वो इसकी इजाज़त है। ठीक है। हाँ, ज़रूरत के बकदर बच्चों तो को किसी के साथ मिल सकती है, कोई रिश्तेदार आ गया, ये आ गया, उनके साथ उस कमरे से बाहर ना निकलें, कमरे में ही कोई आए तो उनसे कोशिश हो कि दीन ही की बात हो, उनके सामने अच्छी बात रखें। अगर कोई ज़रूरी तकाज़े की बात है तो कोई हर्ज नहीं है। मकसद ये है कि एतिकाफ, दुनियावी बातचीत, हाँ एतिकाफ है अल्लाह के हुजूर बैठना। अब अल्लाह के दर पर हम बैठ गए और वहाँ हम लायानी बातें करें, अगर बाहर की बातें करें फजूल, तो ये ज़बरदस्त नुकसान की बात है। बस मुख्तसरन एक जो एतिकाफ में बड़ा नुकसान होता है वो मैं अर्ज़ कर दूँ। एक बड़ा अलमिया ये है
मोबाइल का इस्तेमाल। अब देखें वो मर्द हो या खातून, अगर मस्जिद में बैठे हुए एतिकाफ़ हम अल्लाह के हुजूर बैठे हैं इबादत के लिए, और वहाँ अगर ये मोबाइल साथ रखेंगे तो वो यकसुई तो नहीं हुई। अगर हम किसी बादशाह के दरबार में जाएं और हमें थोड़ा सा मौका मिले और उस मौके को ज़ाया करके हम मोबाइल में लग जाएं तो हर इंसान कहेगा बेवकूफ़ है, मौके को ज़ाया। इसी तरह अल्लाह के हुजूर बैठे हैं, अब हमें वक्त को ज़ाया नहीं करना है। देखें एतिकाफ़ का जितना बड़ा फ़ायदा उतनी उसमें नज़ाकत भी है, उसमें लायानी बातें करके अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना। अगर रमज़ान में 70 गुना बढ़ाकर सवाब मिलता है तो इस तरह अल्लाह की तरफ से पकड़ भी ज़्यादा है। अल्लाह से वक्त बहुत मुख्तसर है, और मैं इंशाल्लाह कल जब आप हमें ज्वाइन करेंगे, जहाँ एक दो सवाल मेरे एतिकाफ़ के हवाले से रह गए तो वहाँ से आगाज़ करके फिर उसी नए मौजू की तरफ आएंगे। खुर्रम साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आपने ये सियासत के अंदर क्यों कदम रखा, वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन चंद जुमलों के हवाले से, और आप अगर ड्रीम वर्ल्ड का भी 2-4 जुमले इसमें शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा वाकई वक्त की किल्लत भी है, और प्रोग्राम आपका इतना अच्छा है कि इस पर जितनी तवील गुफ्तगू की जाए ना, आज थोड़ी सी देर भी हो गई। असल में आज आप देख रहे कराची के अंदर जो है फ़लस्तीन के हवाले से भी एक रैली निकाली जा रही है, और अल्लाह ताला बस फ़लस्तीन के लोगों को भी, बिल्कुल फ़लस्तीन में, कश्मीर में, जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान के साथ जहाँ जहाँ अल्लाह ताला हो रहा है जुल्मों से, तम अल्लाह उन पर आसानियाँ करे, और जो लोग जाबिर हैं उनको हिदायत दे। मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं आपसे सिर्फ ये कहता चलूँ कि मैंने आपसे कहा एनजीओ भी एक इंसानी रूहानी और कल भी सुकून के लिए ना ये, और सियासत भी जो मैं आया, और पार्टी में ये नहीं कह रहा कि इसलिए कि इंसान जिस पार्टी या ज़्यादा होता है उसी की तारीफ कर रहा होता है, लेकिन मैं तकरीबन 25 साल के लगभग पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल से जो है वाबस्ता हूँ। पीर साईं पगारा और जो सही शुर बादशाह जो है, जिनका एक नाम है, जिन्होंने जो है आज़ादी के लिए एक जंग की थी, और आपका उस वक्त भी नारा था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि वतन या कफन, आज़ादी या मौत। उन्होंने जो है वो मतलब जो है बातिल के आगे नहीं झुके थे, और अंग्रेज़ों से कहा था कि उस समय तो आपको था बर्रे सगीर आपको एक ही था कि उन्होंने कहा था आप जाओ, हमारा मुल्क छोड़ के जाओ, और वो लड़े आखिर तक लड़ते रहे। और अब उनको तो जब शहीद किया तो उनकी तो अभी तक लाश का भी नहीं पता चला कि कहाँ तदफीन है, अंग्रेज़ इतने घबराते थे। तो अब यही चीज़ जो एक जज्बा है, वो जैसे आपने कहा कि चीज़ें हैं जो है वो एक शौक लगन जो है मैं कोशिश पूरी कर रहा होता हूँ। मैंने आपसे कहा असल मुझे जो है ना एक बड़ा ज़हनी, रूहानी, हर तरह जिस्मानी एक बड़ा सुकून मिलता है जब मैं कोशिश पूरी करता हूँ। किसी अगर मैं काम आप यूँ समझ लें, अगर किसी के लिए अच्छा अगर ना करें ना तो अच्छा सोच लें, क्योंकि देखिए कोई भी काम के लिए सोच होती है। अगर हम किसी के लिए कुछ गलत भी करना चाहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के लिए कुछ करना, तो उसके पहले सोच जाती है। तो कम से कम सोच अपनी पॉजिटिव रखें, अच्छी सोच से काम करें। अल्लाह ताला अच्छे लोग मिलाता रहता है, जैसे आप जैसे लोग आज मिलते जा रहे हैं। जावेद भाई भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, पब्लिशर जो मैं एजुकेशन से काम कर रहा होता हूँ, वहाँ होगा हमारे अल्लामा साहब से भी हुआ कुछ और इस तरह। तो अच्छा, इस तशनगी को हम मजीद कैसे प्रेस कर सके? अगर आपके पास गैप हो, क्योंकि मेरे पास भी गैप कम है, तो इसके अंदर हम चाहेंगे कि एक प्रोग्राम आप फिर हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि थोड़ी सी खुल के भी बात कर सके ड्रीम वर्ल्ड के हवाले से भी, और उसके हवाले से वक्त बिल्कुल मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं मजीद आपसे और बात कर सकूं, क्योंकि मुझे लाइव प्रोग्राम के अंदर बाजार एक मतलब वहाँ मेरा शौक नहीं, वो एक रोजगार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे, और आपसे दुआ के लिए दरख्वास्त है कि पाकिस्तान है तो हम सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। और जब भी मेरा हाथ फ़लस्तीन के लोगों के लिए भी, क्योंकि आज यकजहती के हवाले से फ़लस्तीन की एक रैली निकाली जा रही है, और हम सबको मिलकर फ़लस्तीन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए दुआ करनी है। दीजिए मुझे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इस खाक साहब और वतन अजीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।